तो देखो, हमारे पास सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। इससे पहले तो पहले हम पकड़ लें कि हकल्स रूल क्या होता है, यानी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यहां देखो, पहला कंडीशन एरोमेटिसिटी, the hybridization of carbon in aromatic compound is must be sp2। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें जो कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। दूसरा है द शेप ऑफ कंपाउंड, यानी एरोमेटिक कंपाउंड इज मस्ट बी प्लेनर। तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो शेप प्लेनर होगा ही होगा, कंफर्म है। और तीसरा, इट मस्ट ओबे हकल्स रूल। अब यहां देखो, अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल, दोज रिंग which contain 4n plus 2 pi electron is called aromatic। अब यहां देखो 4n plus 2 pi electron क्या होता है, where n is number of ring, यानी n इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5, समझ गए। रिंग में कम से कम 5 कार्बन होना चाहिए, यानी 5 नहीं तो 4 कार्बन और एक कोई और एलिमेंट भी हो सकता है। उससे कम होगा तो उसको हम साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे, रिंग नहीं मानते हैं। हेक्सागन रिंग होता है ना, ट्रायंगल थोड़ा रिंग होता है। तो रिंग उसको कंसिडर करेंगे। तो यहां पर अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लूं तो 4 इंटू 1 प्लस 2 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। अब n की वैल्यू 1 का मतलब रिंग क्या हो गया हमारा, ये 1 रिंग है, ये रिंग हो गई। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन के कितने पाई बॉन्ड बनेंगे, 3 बनेगा। और वो 3 बॉन्ड इसमें ऑल्टरनेट होगा ऐसे। तो इस पहले एरोमेटिक को बेंजीन कहते हैं। मैंने बताया था कि एरोमेटिक वर्ड कहां से लिया था हमने, एरोमा से, लैटिन भाषा है जिसका मतलब होता है स्मेलिंग। क्या होता है, स्मेलिंग। तो वहां से लिया था हमने। अब देखो ये हो गया। दूसरा हमने एन इजकल टू लिया, यहां देखो, यहां समझना है, ये रिंग है, कितने रिंग है इसमें, 2। तो मैं एन की वैल्यू 2 ले लूं तो 4 इंटू 2 प्लस 2 कितना हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। 10 पाई इलेक्ट्रॉन का आधा करो, 5 पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो देखिए
1 2 3 4 5, इसको नफ्थलीन कहते हैं। हम सबके घरों में मिलता है फिनाइल की गोलियां, सुना आपने? नैप्थलिन बॉल्स, जो टॉयलेट में भी यूज करते हैं, और सबसे ज्यादा घर में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आपके कपड़ों में मोथ ना लग जाए। मोथ मीन्स झिंगुर जिसको कहते हैं, वो कपड़े काट देते हैं ना, क्या कहते हैं उसे? नहीं, वो चल बड़े होते हैं, कॉकरोच की तरह होते हैं, उसको कहते हैं मोथ है। वो उससे भाग जाते हैं। जैसे कई बार अब गर्मी सर्दी के जितने कपड़े थे आपने कवर्ड में डाल दिए होंगे, तो उसी में होते हैं वो, उनसे बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं फिनाइल की गोली। ठीक है, बाकी तो ओडोनिल का नाम सुना ही होगा आपने। ओडोनिल जो आप रूम फ्रेशनर के रूप में यूज नहीं करते हैं, ओडोनिल वगैरह, हाँ कंपनियों के नाम है, लेकिन वो होता क्या है, यही अलग अलग फ्लेवर डाल देते हैं, स्मेल, बस वही होता है। तो ये नैप्थलिन बॉल्स। इसके बाद इसको लिखो, फिर आगे बताता हूं। बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होता है, पता है? तो यहां देखिए, n इज इक्वल टू 3 लिया आपने, सही है? कितने आने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 7 बॉन्ड आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 14 होगा। फॉर्मूला हमारा यही है ना, 4n+2, तो n की वैल्यू 3 हो गई, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 14। 14 का आधा करेंगे तो 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसका नाम है एंथ्रासीन। और इसी में देखो, इसमें कितने रिंग हैं? इसमें भी 3 ही है, पर दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क है। इसमें भी 7 ही आएगा, लेकिन इसका नाम चेंज हो गया, फेनेंथ्रीन। ठीक है, इसको फेनेंथ्रीन कहते हैं। अब हम कैसे प्रूव करेंगे? देखो, ये मिटा दूं। मैंने बताया कि सिंगल, जिसको ना पता हो लिख देता हूं मैं बोर्ड पे, सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा को ऐसे डिनोट करते हैं, डबल बॉन्ड कंटेन 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। इसमें किसी को भी सिग्मा किसी को भी पाई कंसीडर कर सकते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड कंटेन 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। इन ट्रिपल बॉन्ड सेंट्रल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में जो सेंट्रल बॉन्ड होता है क्या होता है? सिग्मा होता है। समझ गए? अब यहां देखो, ध्यान रखना, ध्यान से फॉर्मूला जान लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था, टोटल
सिग्मा बॉन्ड present on particular atom प्लस लोन पेयर पाई बॉन्ड को नहीं इंक्लूड करते, यानी यहां लिख सकते हैं आप पाई बॉन्ड डज नॉट इंक्लूड इन हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां देखो, ये एक चीज समझना हमें, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है ये ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें एक एस के और 3 पी के और 5 डी के। ठीक है, ये हाइब्रिडेशन में। अब हमारे सामने है सी 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 एंड सी, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये एच है, ये एच 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 और एच। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हमने बना दिया। इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3। यहां से गिनती करेंगे हम 3। क्या आया? S और P2। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, तो फिर सबका ही sp2 होगा। तो इसका भी sp2 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 और sp2। तो मैंने कहा ना कि रिंग में जितने कार्बन होंगे उन सब का हाइब्रिडेशन sp2 होना चाहिए, तब एरोमेटिक है। और जब sp2 होगा तब प्लेन एक ही प्लेन में रहेंगे, तो प्लेनर हो गया। और ये हक्कल रूल को भी मान रहा है। तो इसलिए बेंजीन क्या है? एरोमेटिक है। अब आपसे पूछें कि इसमें कितने डिग्री कार्बन है, तो क्या बोलोगे आप कि ऑल कार्बन प्रेजेंट इन बेंजीन आर 2 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? तो 2 से है तो 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, सारे 2 डिग्री है। समझ गए बात? तो 2 डिग्री कार्बन है यहाँ कार्बन। अब यहां देखिए, इसमें मैं एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपको बताना है कि उस कंपाउंड में कितने डिग्री कार्बन है, जो पीछे पूछा हुआ एंट्रेंस में। ठीक है, लिखिए इसको पहले। हाइब्रिडेशन समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, और एग्जांपल देते हैं जिस पे निकालेंगे हम हाइब्रिडेशन। इलेवंथ की चीज है, थोड़ा एक बार रिवाइड कर लिया हमने, और कर लेते हैं। तो यहां देखिए, अगर हमारे पास ऐसे कंपाउंड आ जाए, यहां सी सी एच एच एच, फिर यहां एच, सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड सी डेटिव बॉन्ड, सी एन एच, इधर एच इधर ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ और सी एल। ये कंपाउंड है, इसमें हर एलिमेंट के हाइब्रिडेशन हम निकालेंगे कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए उसकी कोई भी हाइब्रिडेशन नहीं होती है। यहाँ भी थोड़ा सा जोड़ लेते हैं, जैसे यहाँ मैंने जोड़ दिया S डबल बॉन्ड O ओ एच, और यहाँ जोड़ दिया हमने Cl, बस। और जोड़ दूँ? बहुत है। देखो यहाँ
इस कार्बन की पे कितने बॉन्ड है? 3 दिख रहे हैं, तो उधर से गिनती करेंगे 4 हम यहां से, तो इसकी हाइब्रिडेशन हो गया sp3। इस पे भी 4 बॉन्ड है सिग्मा, इसका भी sp3, इन सब का तो पता ही sp2 है। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है। कितने लोन पेयर होते हैं? 2। तो यहां देखिए 1 2 1 2 1 2। क्लोरीन पे 3 लोन पेयर होता है, क्योंकि क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। एक बॉन्ड बनाता है, 6 बच जाता है, 6 बॉन्ड के 3 पेयर हुए, इसलिए क्लोरीन पे 3 लोन पेयर होता है। तो यहां देखेंगे हम 1 2 3। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 ने बॉन्ड बना लिया, कितना बचा? 2 बचे, 1 पेयर। यहां भी, यहां देखिए, यहां पे 2 बचा है। क्यों बचा है? कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से कार्बन ने ये 2 ही बॉन्ड बनाए हैं। ये जो एरो वाला दिख रहा है ना, वो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसको दिया है, डेटिव बॉन्ड है, तो कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। यहां देखिए, यहां भी एक लोन पेयर है, यहां 2 लोन पेयर है, यहां 2 लोन पेयर है, और यहां 3 लोन पेयर है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर ब्रोमीन लिख लेते हैं, थोड़ा अलग डिफरेंट लगेगा, क्योंकि क्लोरीन तो हमने वहां लिख ही दिया, तो ब्रोमीन, ब्रोमीन में भी लोन पेयर सेम रहेगा। अब आप बताओ, आप इसकी हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो या मैं निकालूं? निकाल लोगे? एक बार निकाल दूं? ये देखो, निकाल देते हैं। इसकी देखो, इस सल्फर पे कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा? डबल बॉन्ड में किस सिग्मा है? 4 है, तो गिनती करो। हाँ, तो इसका sp3 है। ऑक्सीजन पे सिग्मा कितने हैं? 1, और लोन पेयर, तो दोनों मिला के कितने हुए? sp2 हो गया इसका, तो इसका भी sp2 होगा। लेकिन इसमें क्या है? सिग्मा, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो इसका क्या होना चाहिए? समझ में आ गया? इसका बताओ, sp2 ऊपर वाले का, sp2 इसका, समझ में आ रहा है? इसका sp3, क्योंकि 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका, इसमें देखो, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है और ये सिग्मा है, तो 2 ही सिग्मा है, तो s और p। इसका भी sp, क्योंकि एक लोन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड, इसका भी sp और इसका भी sp। इसका, इसका, इसका भी sp3, ये 2, और ये, और ये, समझ गए? अब यहां आइए, कुछ और देखते हैं। PCl, Cl 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 एंड Cl, क्या हुआ इसका? कितने बॉन्ड है इसमें? यहां से गिनती करेंगे 5, कितना आएगा? हाँ, तो इसका sp3d है। अब यहां देखिए, Xe, एक लोन पेयर है। जेनॉन एक नोबल गैस है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, 6 से बॉन्ड बना लिया, एक पेयर बच गया, तो क्या होना चाहिए हाइब्रिडेशन इसकी? sp3d d
3 है सही जवाब, क्योंकि 5 6 तो बॉन्ड ही है और एक लोन पेयर है, तो 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो एक है 3p 3d। आगे देखिए और एग्जांपल ले लीजिए, एस एफ 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 और एफ, क्या है इसका? sp3d2, तो समझ गए, निकाल सकते हैं हाइब्रिडेशन। चलिए लिखना है तो लिख लीजिए। मिटा दूं? यहां देखो, हेलो एरिन्स, आपको एरोमेटिक समझ में आ गया? अब हम लिखेंगे नेमिंग हेलो एरिन्स की। तो सबसे पहले आपको पता है बेंजीन में से एक H को हटा दोगे तो इसको फिनाइल कहते हैं, लेकिन अगर हम इसके ऊपर एक OH लगा दिया तो इसको फिनॉल कहते हैं। अगर हमने इसके ऊपर F लगा दिया, फ्लोरोबेंजीन। इस चैप्टर में जो जो कंपाउंड आएगा उसका नाम लिख रहा हूं। अगर मैंने यहां ले लिया Cl, तो क्लोरो बेंजीन। ब्रोमो बेंजीन। आयोडो बेंजीन। टॉलिन इसका कॉमन नेम है, वैसे मिथाइल बेंजीन लिख सकते हैं आप। ये आईपेक नेम। जो आपने मिथाइल लगाया है, अगर इस मिथाइल में से मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूं तब इसको कहते हैं बेंजाइल। और अगर मान लो कि आपने यहां पर लगा दिया क्लोरीन, तब इसका नाम क्या होगा? बेंजाइल क्लोराइड। ये कॉमन नेम बता रहा हूं। आईपेक नेम क्या लिखोगे? क्लोरो मिथाइल बेंजीन। आईपेक नेम क्या होगा? ये कॉमन नेम है, क्लोरो मिथाइल बेंजीन। ये आईपेक नेम। अब यहां देखिए, अगर मैंने ऐसे ले लिया तो दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, लेकिन इस चैप्टर में इसी के नाम से जाना जाता है, यही नाम यूज करते हैं। जैसे बुक खोलो एक बार, एक्सरसाइज। कोई नहीं, जिसके पास है एक्सरसाइज खोलो, उसमें देखो लिखा होगा टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल। कराया भी ना? हाँ वही बेंजाइल अल्कोहल ही है। कोई नहीं, यहां देखिए अगला, आईपेक नेम होगा फिनाइल मिथेनॉल। आईपेक नेम क्या है? दिस इज फिनाइल, दिस इज मिथेनॉल। अब यहां देखिए NO2,
नाइट्रो बेंजीन। अब यहां देखो ध्यान से, ClNO2, इसका नाम है पैरा नाइट्रो। क्या लिखेंगे? पी नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, या इसको ये भी लिख सकते हो 4 नाइट्रो, यहां से गिनती होगा 4 नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। अब यहां देखो, CH2CN12, ये 2 पे क्या लगा हुआ? फिनाइल। तो 2 फिनाइल इथेन नाइट्राइल, है ना? चश्मा लाए नहीं आज? दिख नहीं रहा? आज आगे आ जाए। ठीक है, तो इसका नाम है 2 फिनाइल इथेन नाइट्राइल। और यहां देखो, ये तो आता ही आता है CH2 और COOH। तो आपको बता दें कि मैं ये तो करा रहा हूं, अभी एक्सरसाइज क्वेश्चन कराना है। मैंने रोड मैप दिया था, कर लिया? रोड मैप तो दिया था ना बना के, तुम नहीं थे ना? एक रोड मैप चला गया तुम्हारा, मेल पे है। ठीक है, इनसे खींच मेरी फोटो है। हाँ, तो उस पे उस पे वो डालना है, क्वेश्चन भी डाल देते क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन भी है मेल पे, ग्रुप में ही है, ग्रुप में क्वेश्चन भी है और वो रोड मैप भी। वो मैं समझा दूंगा अलग से। ठीक है, तो उसकी प्रिंट आउट निकाल लेना, कलर प्रिंट आउट। ग्रुप में है, तुम्हें ग्रुप में डाला, देखो ग्रुप में है, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि तुम बाद में ऐड हुए हो, पर मैं रीसेंड कर दूंगा। तो इसका नाम देखो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ऊपर वाला मिटा दूं? है? हाँ, तो ये मिटा देता हूं, देखो ये वाला, ये सिंपल वाला। अब यहां देखिए, लिख लेंगे, पहले समझ लो। ये लिया मैंने, अगर यहां पर ले लिया हमने N2+ और Cl नेगेटिव, तो पता है इसको क्या कहते हैं? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये तो स्पेशली इसकी प्रॉपर्टी तो पढ़नी है एमाइंस में। हाँ, अब यहां देखिए, ये सारे लिख लिया आपने? यहां आइए देखते हैं। इसका नाम पता क्या है? क्यूमीन। कॉमन नेम है क्यूमीन। आईपेक नेम आइसो प्रोपाइल बेंजीन। आईपेक। अब यहां देखो, आइसो कब लगता है? यहां देखो, CH3 CH3, और एक कार्बन के बाद दूसरे पे मिथाइल हो तो आइसो लगता है। ये सिर्फ ब्यूटाइल और प्रोपाइल में लगता है, और कहीं नहीं लगता। तो यहां देखिए, एनिलीन
डाइफिनाइल, इसको बाइफिनाइल भी कहते हैं। लगता है वो लगाना पड़ेगा स्टीमर। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। तो लिखिए, एक कंपाउंड का नाम लिखेंगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको बता दूं वो कंपाउंड का नाम, वो आपके बुक में है। बुक है आपके पास? देखिए आपके बुक में एक्सरसाइज में, शायद एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन का पार्ट है। एक बार बेटा ना तुम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो, ठीक है ना, नेमिंग वाला घर पे। नहीं समझ में आएगा तो मैं करा दूंगा। हाँ, पहले दूसरे का कुछ पार्ट है। कर दिया था, वेरी गुड। ये कंपाउंड है CCl3 का होल 3 CCl। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखोगे आप? तो ऐसे लिखेंगे, पहले तो ये कार्बन लिखो C, यहां लिख देता हूं पहले, यहां ये C, इधर CCl3, इधर CCl3, इधर CCl3, इधर Cl। अब इसको ऐसे बनाओगे, C C C एंड C, Cl 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 एंड Cl। अब क्या करोगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको ढूंढना है, 3 का। यहां देखिए 1 2 3, इसको अलग से 1 देंगे क्योंकि ब्रांच में भी ब्रांच है। तो आप लिखोगे पहले क्लोरीन 1 1 1 2 3 3 3, यानी 1 1 1 2 3 3 3। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। हेप्टा क्लोरो, फिर लिखेंगे 2, ये 2, फिर लिखेंगे ब्रैकेट, फिर लिखेंगे 1 1 1 1 1 1 ट्राइक्लोरोमिथाइल। ब्रांच में अगर इस क्लोरीन के जगह पर H लगा होता तो ये CH3 होता, तो मिथाइल कहते। हमने उस तीनों H को हटा के 3 क्लोरीन लगा दिया, तो इसलिए इसका नाम हो गया 1 1 1 ट्राइक्लोरोमिथाइल। तो लिखेंगे 1 1 1 ट्राइक्लोरोमिथाइल। और मेन चेन में कितने कार्बन है? 3। तो प्रोपेन, दोबारा सुनते हैं, ये वाला समझ में आ गया? देखो ये 1 1 1 2 3 3 3। ठीक है, अब टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 के लिए हेप्टा। ठीक है, और क्लोरो, अब फिर ये 2 ले लिया हमने। हाँ? तब होता है जब Cl होता है सिर्फ तब, ये तो पूरा ना मिथाइल, इसलिए सिर्फ यहाँ भी Cl होता तो ये लिख लेते हैं, लेकिन ये नहीं है ना, ये ट्राइक्लोरो मिथाइल है, कार्बन है इसमें, इसलिए हमने लिया 2 नंबर। फिर ये आ गया 1 1 1 1 1 1 ट्राइक्लोरो और मिथाइल, और बच गया 1 2 3 कार्बन, तो प्रोपेन। क्या? तो 20 लगा देते हैं। हाँ, अब लिखो, बताता हूँ। नहीं आया समझ में? दोबारा बताऊँ? लिखो फिर, वही बताता हूँ तुम्हारा। दर्द समझ में आ रहा है?
चश्मा, अरे ने देखा तो फोटो में तू चश्मा लगा के बैठी हुई डीपी में ना। देखो बेटा, मेरे को देखो, सिर्फ मैंने नहीं देखा, और भी देखे हैं, देखो तुम चश्मे में। अरे वो धूप का चश्मा है ना, सन ग्लासेस, समझ गए। बेटा ब्रैकेट में इसलिए लिखा कि इस ये मेन चैन है, इसमें ये ब्रांच है और इसमें भी ब्रांच है, इसलिए पता है। एक पानी गिर रहा है, अरे ये क्या हो रहा है यार, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अच्छा नीचे गिर रहा है, यहाँ तो ठीक है ना। ये आज तुमने बोला, चलो क्लास भी खत्म होने वाला है। तो एक लड़की थी, उसने अपने पापा को बोला कि पापा चश्मा बनवा दो दूर का। तो पापा ने कहा ठीक है। वो बच्ची को छत पे लेके गए और कहा कि वो ऊपर क्या दिख रहा है। तो बच्ची ने कहा चांद। कहता है कि इससे दूर क्या देखेगी, चांद तो तेरे को दिख गया। ठीक है, क्यों जो है ना। अच्छी बच्ची है जो है ना, अच्छी बच्ची। सारे अच्छे बच्चे हैं, सारे बच्चे अच्छे हैं, बच्चे तो अच्छे ही होते हैं। ठीक है, वो तो लोग जब बिहेव अच्छा नहीं करेंगे तो फिर सामने वाले भी वैसे ही करता है, खराब थोड़ा कोई। तो आगे बढ़ते हुए, समझ गए, लिखिए, लिख लिया टॉपिक का नाम मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहां देखिए, एक और लगा के बताना है, इधर एक और लगा के, समझ में आ गया। हाँ 20 लगा, 2 2 20। अब यहां देखना है आपको, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। तो पहला है फ्रॉम बेंजीन बाय डायरेक्ट हैलोजेनेशन। इसमें दो चीज आएगा, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, FeCl3 और FeBr3 रिस्पेक्टिवली। अगर हमने लिया, यहां देखो Cl2 यानी ClCl, आपको पता है कि हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन है, तो ये बाहर निकल गया किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 के प्रेजेंस में। वैसे बेसिकली टेम्परेचर 310 केल्विन होता है, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रूम टेम्परेचर इतना ही होता है। तो यहां पर लिखेंगे Cl और प्लस HCl। लेकिन अगर हमने लिया यहां H, Br एंड Br, तब आप डालोगे FeBr3 और ये बाहर निकल जाएगा। तो यहां Br प्लस HBr,
समझ गए? इस रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? ये आपको बताऊंगा अगली क्लास में मैकेनिज्म के साथ। फिलहाल आप लिखो, यहां लिख देंगे, दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है? हर क्लास में 1 घंटा पढ़ेंगे, आधा घंटा क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज की। तो अगली क्लास से चालू कर देंगे, 1 घंटा स्टार्टिंग में पढ़ाई और आधा घंटा क्वेश्चन। और क्लास कोशिश रहेगी कि 8:45 में खत्म करें, क्योंकि क्लास स्टार्ट जो हो रही है 7:15 में हो रही है। ठीक है? 7:10 में। तुम लोग आज तुम भी लेट आए तो इसलिए मैंने लेट ही हो गया, ये भी लेट आते हैं। अगर मैं क्लास को 6 बजे कर दूँ तो इनकी क्लास फंसेगी। हैं? भाई सही टाइम है ना? परफेक्ट टाइम। ठीक है, टाइम बढ़िया। खूब खा पी के घूम घूम के आते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या मोमोज वोमोज, चिली पोटैटो, चाउमीन उमीन खा के? हैं? अफगानी मलाई चाप वगैरह नहीं? अच्छा, अचारी चाप, अचारी मोमोज भी। पता चल गया क्या खाती है ये? अकेले अकेले तुमसे छुप के? अच्छा, आस्था खाती है, आस्था। तभी तुमने टेस्ट बताया, अचारी चाप। अगर नहीं क्या? दिखलाया तुमने इन दोनों को, तो दोनों तेरे को पोस्टर बना देंगे। सिंचन की तरह पोस्टर। लिख लिया? हेलो। तो फिर मिलेंगे चलते चलते।